इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपने योनो एसबीआई में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अब आप किसी भी कारणवश योनो एसबीआई से लॉग आउट हो चुके हो या फिर आपने नया मोबाइल फोन परचेज किया है, अब आप लोग न्यू फोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से, किस प्रोसीजर को फॉलो करके आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे यूजर्स को योनो एसबीआई में लॉगिन करने के दौरान तरह तरह की टेक्निकल इशू फेस करना पड़ता है, लाइक एज उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आती। ठीक है, इसके अलावा काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट करते हैं कि मैं जब भी वहां पर अपना यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड डालता हूं लॉगिन करने के दौरान, तो हमारा यूजर नेम रॉन्ग बताया जाता है। इसके अलावा कई बार कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा पेज ऑटोमेटिक रीलोड हो जाता है, मतलब मैं जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके नेक्स्ट करता हूं तो फिर से सेम पेज मेरे सामने आ जाता है और फिर वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्त, अगर आपको भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करने के दौरान इस तरह की समस्या आ रही है तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस तरह की समस्या आपको आती क्यों है और इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आगे कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं और पहले जैसा योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करने के दौरान हमें टेक्निकल इशू क्यों फेस करना पड़ता है और इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। देखिए, अगर आपको भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करने के दौरान, चाहे आप पुराने फोन में ही लॉगिन कर रहे हो या फिर आप न्यू फोन में लॉगिन कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में अगर आपको ओटीपी नहीं आ रही है या फिर इनवैलिड यूजर नेम बताया जा रहा है या फिर पेज बार बार रीलोड हो जा रहा है, मतलब कोई भी टेक्निकल इशू आ रही है, तो इसका मेन रीजन यह है कि आपका जो योनो एसबीआई का लॉगिन पासवर्ड है वो 6 महीने पुराना हो चुका है। मतलब आपका जो लॉगिन पासवर्ड है उसको आपने 6 महीने पहले ही बनाया था, और या फिर काफी सारे यूजर्स 1-2 साल पहले ही उस पासवर्ड को बना रखे थे, लेकिन अभी तक उसको चेंज नहीं किया गया, रीसेट नहीं किया गया। तो अगर आपके भी केस में कुछ ऐसा है, ऐसा रीजन है, आपने अभी तक पासवर्ड को चेंज नहीं किया, पहली बार जो पासवर्ड आपने बनाया था वही पासवर्ड अभी तक आप यूज कर रहे हो, या फिर चेंज किए हुए 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं, तो इस तरह की समस्या आपको कभी भी आ सकती है। तो इसका मेन सॉल्यूशन यही है कि आप अपने योनो एसबीआई का लॉगिन पासवर्ड चेंज कर लें। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर आप योनो एसबीआई में लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो यूजर नेम आपको ओल्ड वाला ही पूछा जाएगा, क्योंकि बार बार यूजर नेम चेंज नहीं होता है। तो अगर आप यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड दोनों भूल चुके हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को वॉच करके अपना यूजर नेम पता कर सकते हैं और उसी वीडियो को देखने के बाद आप अपना लॉगिन पासवर्ड भी रीसेट कर पाएंगे, यानी चेंज कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो टेक्निकल इशू आ रहा था वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी मेन रीजन है, जैसे कि अगर आप इस मोबाइल फोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो इस मोबाइल फोन में आपका वही सिम कार्ड इंसर्ट होना चाहिए जो सिम कार्ड आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड किया हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग से लिंक हो रखा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका कोई पर्टिकुलर सिम नंबर है, सिम कार्ड है, वह सिम नंबर आपने अपने बैंक अकाउंट में लिंक करवा रखा है, तो वही सिम कार्ड आपके इस फोन में भी लगा होना चाहिए जिस फोन में आप योनो एसबीआई को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो सिम नंबर है वो रिचार्ज भी होना चाहिए, मतलब उस नंबर पर कोई ना कोई प्लान एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप आगे का प्रोसीजर काम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तभी आप योनो एसबीआई में लॉग इन कर सकते हैं। तो ये सारे कंडीशंस, ये सारे रूल्स अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में दोबारा लॉग इन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। योनो एसबीआई एप्लीकेशन में दोबारा लॉगिन करने के लिए सिंपल आप लोग प्ले स्टोर से योनो एसबीआई ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आप न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। उसके बाद सिंपल ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आएगा, आपको यहाँ पर परमिशन अलाउ कर देना है। अब देखिए, योनो एसबीआई में लॉगिन करने के लिए सिंपल आपको रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद अलाउ कर देना है।
अब यहाँ पर आपको सिम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपके मोबाइल फोन में मल्टीपल सिम कार्ड लगाए हुए हैं, जैसे कि 1, 2 या 3 सिम कार्ड आपने इंसर्ट कर रखा है, तो यहाँ पर आपको वो सिम कार्ड सेलेक्ट करना होगा जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड किया हुआ है, लिंक किया हुआ है, ठीक है ना, और जो मोबाइल नंबर रिचार्ज हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई अदर नंबर सेलेक्ट करके और नेक्स्ट करते हैं तो फिर आप योनो एसबीआई में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका सिम कार्ड वही होना चाहिए जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड किया हुआ है और वह सिम कार्ड आपके इसी फोन में इंसर्ट होना चाहिए। उसके बाद सिम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अलाउ करना है। अलाउ करने पर नेक्स्ट पेज ओपन होगा और आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कुछ सेकंड का वेट कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिव एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग फंक्शनलिटी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड इनपुट करना होगा और यहीं पर काफी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब या तो कीबोर्ड काम नहीं करता यहाँ पर, या फिर यहाँ पर यूजर नेम डालते ही तो वहां पर यूजर नेम इनवैलिड बताया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपना लॉगिन पासवर्ड रीसेट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यूजर नेम डालिए जो आपका यूजर नेम है और यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड डालिए जो आपने रीसेट किया है, चेंज किया है, और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया, सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और यहीं पर काफी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम आ जाती है, यानी ओटीपी आता ही नहीं है। तो दोस्त अगर आपको भी ओटीपी प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल एक बार आप अपना लॉगिन पासवर्ड रीसेट कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ओटीपी इनपुट करके। अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग एमपिन इनपुट कर दीजिए। इन दोनों बॉक्स में एमपिन कैसा होना चाहिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो कोई भी आप एमपिन अपने अनुसार इन दोनों बॉक्स में इनपुट कर सकते हैं। एमपिन इनपुट करने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो देखिए कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और ओके कर देना है। अब देखिए आप योनो एसबीआई ऐप में लॉगिन कर चुके हैं। तो इस प्रोसीजर को अगर आप पुराने फोन में फॉलो करते हैं या फिर न्यू फोन में फॉलो करते हैं तो आप आसानी से योनो एसबीआई में दोबारा लॉगिन कर पाएंगे, और इसके अलावा आप योनो एसबीआई के जरिए सारा काम कर सकते हैं जैसे पहले किया करते थे, और अब आपको टेक्निकल इशू भी फेस करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में दोबारा लॉगिन कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से योनो एसबीआई एप्लीकेशन में दोबारा से लॉगिन कर पाएंगे और अब आपको किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ सकूं और उसका सॉल्यूशन भी सही तरीके से गाइड कर पाऊं।